क्या मौत ही अंत है या फिर वहीं से प्रारंभ होती है आत्मा की एक अनंत यात्रा, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं। हर दिन हम जीवन की योजनाएं बनाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और नए रिश्तों में बनते हैं। लेकिन जिस दिन सांस थम जाएगी उस दिन क्या होगा? शरीर नश्वर है, पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा, उसका क्या होगा? क्या वह शून्य में विलीन हो जाएगा या फिर किसी नए संसार की ओर प्रस्थान करेगी? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है, धर्म, दर्शन, विज्ञान और अनुभवों के प्रकाश में। जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तो शरीर से एक कंपन बाहर निकलता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई स्थूल शरीर को त्यागती है। संस्कृत में इसे कहा गया है प्राणो ययाति देहात, अर्थात जब प्राण शरीर से बाहर चला जाता है। जिन्होंने ध्यान किया है, जो अनुभव करते हैं कि मृत्यु का क्षण एक प्रकाशमय विस्फोट की तरह होता है। एक झटका, एक कंपन और एक अदृश्य द्वार खुलता है और आत्मा बाहर निकलती है। शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा थोड़े समय तक वहीं रहती है। उसे अपना ही मृत शरीर दिखाई देता है। उसके पास भावनाएं होती हैं, डर, मोह, आश्चर्य। कभी कभी उसे विश्वास भी नहीं होता है कि वह मर चुका है। कुछ आत्माएं घर के आसपास ही मंडराती रहती हैं, अपने शरीर को देखती हैं, उन्हें पुकारती हैं और चिल्लाती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। यह समय बेहद संवेदनशील होता है। आत्मा को दिशा चाहिए। यदि वह धर्म पथ पर है तो उसे मार्गदर्शन मिल जाता है। यदि वह मोहग्रस्त है तो वह भटक सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के कुछ समय बाद यमदूत आते हैं। वे सूक्ष्म रूप में आत्मा को घेरे रहते हैं और उचित समय पर उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण और ऐसे कई शास्त्रों में इसके बारे में संक्षेप में बताया गया है। कायस्थम तमस्य स्थाने यमदूता प्रतिष्ठिता ते प्राण ग्रहंत त्वर्यः पाप कर्म समन्वितम, अर्थात पाप कर्म करने वाले को यमदूत तीव्र गति से ले जाते हैं। वे उसे उस लोक ले जाते हैं जहां आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। यमराज के सामने आत्मा की सारी स्मृतियां प्रकट होती है। चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ ना कोई वकील होता है और ना ही कोई बचाव, केवल सत्य। हर कर्म, हर विचार, हर भावना, केवल यही दिखाया जाता है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य के अच्छे कर्म उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और दुष्कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग सुख, प्रकाश और दिव्यता का लोक है। नरक पीड़ा, अंधकार और पश्चाताप का लोक है। परंतु ये अस्थायी नहीं होता। यह आत्मा के कर्मों के अनुसार अस्थायी प्रवास स्थान होते हैं। जैसे परीक्षा के बाद उनका रिजल्ट घोषित होता है, फिर छात्र आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है। कर्म का सिद्धांत कहता है कर्मणा जायते जीवः कर्मणा एव विनश्यति। जिस आत्मा की यात्रा अधूरी है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। वातावरण, संस्कार, माता पिता, ये सब उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से चुने जाते हैं। यही कारण है कि कोई राजा के घर जन्म लेता है तो कोई निर्धन के, कोई दिव्य गुणों से युक्त होता है तो कोई विकारों से। यह मनुष्य के कर्मों का खेल होता है। जीवन की योजना जन्म से पूर्व ही बनी होती है। आधुनिक युग में मौत को कई लोगों ने निकट से अनुभव किया है, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक प्रकाश देखा, अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक दिव्य शांति का अनुभव किया। कुछ वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की क्रिया मानते हैं, परंतु अनुभव करने वाले इसे दिव्य यात्रा कहते हैं। विज्ञान आत्मा को नहीं देख पाया, परंतु चेतना को नकार नहीं सकता। क्वांटम फिजिक्स, कॉन्शियसनेस स्टडीज, ये सब इसी रहस्य के पीछे घूमते रहते हैं। विज्ञान कहती है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो फिर वह जीव ऊर्जा कहाँ जाती है मृत्यु के बाद? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आत्मा पूर्ण सत्य को जान ले तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मुक्त आत्मा ब्रह्म में या फिर परम पद में विलीन हो जाती है। वह फिर जन्म नहीं लेती। जिनकी मृत्यु अकाल होती है, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि, उनकी आत्माएं कई बार स्थिर नहीं हो पाती। वो इसी लोक में भटकते रहते हैं जिन्हें आज हम भूत, पिशाच, चुड़ैल, चंडाल इन्हीं नामों से जानते हैं। उनकी शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, हवन ऐसे बहुत से सारे पूजा पाठ किए जाते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है कर्मों के अनुसार। इस्लाम में कब्र का जीवन, हश्र का दिन
और अल्लाह का न्याय ऐसा कुछ होता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की स्पष्ट अवधारणा है, पर आत्मा को अनात्म कहा गया। हर धर्म अपने तरीके से परलोक को समझता है, लेकिन एक बात सत्य है, मौत अंत नहीं है। मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा की यात्रा तो तभी शुरू होती है यदि आज हम अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और सेवा भाव से भर दें, तो वह समय भी हमें भय नहीं देगी जब मृत्यु हमारे द्वार पर आएगी, क्योंकि तब हम जानेंगे कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत, अमर, अविनाशी हूँ। मौत एक दर्पण है जो हमें जीवन की असली पहचान बताती है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को असली ढंग से जीता है। जिनसे हमने प्रेम किया, जिनसे हमने द्वेष किया, सब हमें उसी यात्रा में मिलते हैं, कहीं न कहीं किसी रूप में, कभी एक गुरु बनकर तो कभी एक परीक्षा बनकर। और जब अंततः आत्मा अपने शुद्धतम रूप में, अपने असली रूप के सत्य में आ जाती है, तभी मिलती है उसे मोक्ष की शांति, जहाँ न पुनर्जन्म है न पीड़ा, केवल वो है परम सत्य, परमात्मा। मैं शिवम गोस्वामी अब आपसे विदा लेता हूँ इसी प्रश्न के साथ, क्या आप तैयार हैं या अब भी आप मृत्यु से डरते हैं? अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।